हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे ज्यूत पुत्रिका व्रत यानी कि ज्यूत पुत्रिका जितिया व्रत जो है वह कब है, नहाय खाए की विधि, व्रत की विधि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। भूल कर भी ना करें यह तो गलती, व्रत टूट जाता है। सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे ही सबसे पहले व्रत, त्यौहार और वास्तु टिप्स जो आप लोग अगर हमसे जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूं। हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक ज्यूत पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के सुखी जीवन अर्थात सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित वाहन के नाम से ही इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया है। संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला ज्यूत पुत्रिका जितिया का व्रत अत्यंत ही कठोर होता है दोस्तों, लेकिन महिलाएं फिर भी इसे पूरी श्रद्धा से रखती हैं। इस व्रत में नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और कोहड़ा का साग खाया जाता है। जिस जगह का नियम जैसा है वैसा आप लोग खाएं। जहाँ का नियम जैसा होता है वैसा ही हमें फॉलो करना पड़ता है। आप लोग वैसे ही खा सकती हैं। हर जगह का नियम दोस्तों अलग अलग होता है, तो आप लोग के यहाँ जैसा होता है आप लोग वैसा फॉलो करें। और हम लोग के यहाँ जो है नहाय खाए के दिन, ज्यूत पुत्रिका के नहाय खाए के दिन हम लोग सबसे पहले सभी जानते हैं कि हमें क्या करना होता है। तो झीनी का जो पत्ता होता है, तरोई बोलते हैं, झीनी बोलते हैं, उस पर खरी तेल हम नहाए खाए के दिन हम देते हैं अपने पूर्वजों को। जो भी बूढ़ी माताएं जो हैं चली गई हैं, हमारी सास हैं, जैसे सास के सास हैं वैसे ही उनकी नाम ले लेकर हम पहले नहाए खाए के दिन क्या करते हैं कि पानी में, अगर नदी में जा सकते हैं स्नान करने तो पहले आप लोग नदी में जाइए। नदी में वहाँ पर खरी तेल उन लोगों को दीजिए। सबसे पहले हमें खरी तेल किसको देना होता है? ज्यूत वाहन गोसाई को, कि हे ज्यूत वाहन गोसाई, मैं आपको खरी तेल दे रही हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। और खरी तेल आपको नदी में बहवाते जाना चाहिए। अगर नदी में आप नहीं जा सकते तो घर में ही एक बाल्टी में पानी रखें, उसी बाल्टी के पानी में आपको खरी तेल देना होता है। पहले ज्यूत वाहन गोसाई को दिया जाता है, फिर चीलों को दिया जाता है, फिर सियारिन को दिया जाता है खरी तेल। उसके बाद हम खरी तेल देने के बाद क्या करते हैं कि अपने पूर्वजों जो है, बूढ़ी माता जो होती हैं, जो आप सास के साथ जितने न लोगों को मतलब कि आपको नाम याद है उनके नाम से आप दे दीजिए खरी तेल। हर जगह का नियम जो है अलग अलग होता है, तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है तो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे यहाँ जैसा होता है आप लोगों को मैं बता देती हूँ। कि अब ये हो गया नहाय खाए के दिन। अब देखिए व्रत के दिन क्या होता है, मैं लास्ट में आप लोगों को डेट तारीख सब कुछ बताऊँगी। तब तक के लिए मैं विधि बता देती हूँ, पहले जान लीजिए। अब हम जान लेते हैं कि ज्यूत पुत्रिका व्रत के दिन हमें क्या करना होता है। सूर्योदय से पहले उठना होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि सरगई जब हम लोग खाते हैं तो सूर्योदय से पहले ही उठना होता है, 4 बजे 3 बजे ऐसे। तो 4 बजे के पहले ही हमें सरगई खा लेना होता है, यानी कि पहले हम चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ मान लीजिए कि दही चिवड़ा किसी के यहाँ चढ़ता है पूर्वज लोग को, और मान लीजिए आप लोग के यहाँ क्या चढ़ता है अब हमें पता तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो है दही चिवड़ा जो है चढ़ता है झींगुनी के पत्ते पर। तो उसी प्रकार से आप लोग के यहाँ जैसा होता है आप लोग पहले चढ़ा लीजिए। चढ़ाने के बाद हमें खा लेना होता है, और वहीं जो चढ़ाना होता है और उसके बाद चढ़ा करके फिर भोजन हम उसी वक्त करते हैं जो भी हमें खाना होता है। किसी के यहाँ कुछ भी चढ़ता है, किसी के यहाँ कुछ भी चढ़ता है। आप लोगों का नियम अपने घर का देखिएगा करके वहीं भोजन किए हमें उसी वक्त पहले पूर्वज लोग को हम दे देते हैं। उसके बाद चढ़ाने के बाद हम उसी समय वही चीज़ जो है सरगई के रूप में खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। फिर निर्जला रहना पड़ता है हमें, हम सभी जानते हैं। तो फिर निर्जला हम रहेंगे पूरे दिन भर, रात भर हमें निर्जला रहना पड़ता है। शाम के समय प्रदोष काल में हमें पूजन करना पड़ता है। धूप दीप अक्षत फूल से महिलाएं कूसा का पूजा करती हैं।
कूसा जो होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। तो सांप के जो अरियार बरियार होता है कूसा, उसी से अरियार बरियार किया जाता है हमारे यहाँ। अब आप लोग के यहाँ कैसे होता है देखिएगा। और फिर वहाँ पे जो है कूसा का पूजा किया जाता है शाम के समय में, प्रदोष काल में, यानी कि सूर्य डूबने के बाद। तो महिलाएं कूसा का पूजा करती हैं। फिर चीलो और सियारिन अर्थात जीवतवाहन गोसाई का कथा श्रवण करती है। उसके बाद पूरी रात भी हमें निर्जला रहना पड़ता है। सुबह पारण के समय हमें नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ दान दक्षिणा आप अगर ब्राह्मण को देना चाहती हैं तो कुछ दान दक्षिणा जो है ब्राह्मण को देने के बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। अब हम बता देते हैं दोस्तों आपको जी खुर जिउतिया क्या होती है। जैसे कि एक खर जिउतिया होती है और एक जो है सीधा जिउतिया होती है। तो खुर जिउतिया का मतलब यही होता है कि जिसके पास पुत्र होता है तो वो खर जिउतिया करता है, ठीक है। और जिसके पास पुत्र नहीं होता है वो सीधे से अपना जिउतिया का व्रत वो महिलाएं जो करती हैं, जैसे कि जिनके पास सास नहीं है और तुरंत आई, मान लीजिए शादी होकर आई हैं और उनको करना है व्रत, तो वो सीधे साधे करेंगी। अभी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो सीधे साधे जो व्रत हैं वो रखेंगी। तो वो खुर जिउतिया जो है नहीं बोलता है, सीधे साधे जिउतिया का व्रत होता है और अपने सास को चढ़ाती हैं, जैसे कि सास नहीं है तो। और खुर जिउतिया होता है जिसके पास, मान लीजिए हमारे पास पुत्र है तो हम खुर जिउतिया करेंगे। और गलती जो है, 2 गलती जो मैं बताई हूँ जो नहीं करना है जिससे कि व्रत टूट जाता है, वो गलती कौन सी है वो जान लीजिए। गलती है कि हमें सबसे पहले, अगर आपके पास पुत्र है और खुर जिउतिया का व्रत आप कर रही हैं खर जिउतिया का, तो आपको सबसे पहले खर उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। भूल कर भी आप उस दिन खर ना तोड़ें, एक खर भी नहीं तोड़ना चाहिए, बाल भी नहीं टूटना चाहिए। उस दिन आपको झाड़ू उड़ू कुछ भी नहीं लगाना है, उसमें कहीं से भी आपको कुछ तोड़ना नहीं है। ऐसा लिखा है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब हम कुछ तोड़ते हैं तो हमारा व्रत जो है टूट जाता है। तो इसलिए तो उनके लिए ये फॉलो नहीं करना है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो भी अपने सास के लिए कर रही हैं, जिनको पुत्र नहीं है, अपने सास को चढ़ाने के लिए कर रही हैं केवल, तो उनको यह बात जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो खर तोड़ सकती हैं, अपना बाल झाड़ सकती हैं, झाड़ू लगा सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास पुत्र है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, हर महिला को मैं बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा। इस दिन जीवितपुत्रिका के दिन आपको अपने हाथ से बाल नहीं झाड़नी है। हमारे यहाँ ऐसा ही नियम है और हर जगह का नियम ऐसा होना चाहिए। खर जिउतिया में जिसके पास भी पुत्र है, अपने पुत्र के लिए करती हैं जीवितपुत्रिका का व्रत, तो उनको कभी भी खर नहीं तोड़ना चाहिए, उस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बाल भी नहीं चढ़ना चाहिए। हम लोग दूसरे किसी से बाल झड़वा लेते हैं अपना, और कोई भी काम हमें उस दिन नहीं करना चाहिए कि जिससे कि कुछ टूट जाए। इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती क्या होती है दोस्तों कि हमें कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जीवितपुत्रिका का व्रत हो या कोई व्रत हो, सबसे पहले तो हम 3 दिन का जो होता है, 3 दिन पहले से ही हम सतर्क हो जाते हैं। लहसुन प्याज ये सब मांस मदिरा घर में नहीं आना चाहिए, घर में कोई दारू शराब पी कर ना आए। और महिलाएं जो हैं कभी भी अपने मुंह से अपशब्द बातें घर अपने मुंह से ना निकालें। अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति या घर के किसी के प्रति अपने मुख से अपशब्द बातें ना निकालें। इस दिन की बातें जो है, जब हम व्रत रखते हैं और उस दिन कोई भी अपशब्द बातें निकालते हैं किसी के लिए, तो उस पर तुरंत जाकर अटैक करता है और उस पर पड़ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये 2 गलती भूल कर भी ना कीजिएगा। तो इस साल नहाए खाए जो है 5 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। नहाए खाए की तिथि 5 अक्टूबर को, और व्रत हम रखेंगे जीवितपुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को जो है अष्टमी तिथि शुरू होगी 6:34 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 7 तारीख 2023 को 8:08 पर। जिउतिया व्रत का पारण हम लोग करेंगे 7 अक्टूबर 2023 में, 7 अक्टूबर को। तो सभी बातें हम लोग जान गए। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, और चैनल को
लाइक यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी दिख रही है ऐसे घंटी आप लोग ज़रूर दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि जानकारी सभी को प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।